नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ जुड़े। यदि आपके पास बाइबल है तो लीजिए। हम बाइबल के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक पर नजर डालेंगे। उसका नाम है हैना और उसने अपने दिल से प्रार्थना की। दिलचस्प है कि उसकी प्रार्थना उसके दिल से निकले थे। उसके होठ हिल रहे थे लेकिन आप उसके शब्द नहीं सुन सकते, और उसकी प्रार्थना ने सब कुछ बदल दिया। उसमें हमें कुछ ऐसी बातें बताई गई जो हमारी प्रार्थना जीवन को बदल सकती है यदि हम उन्हें अपने जीवन में शामिल करेंगे। तो तैयार हो जाइए। हाय, मैं बेलस कॉलनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। आज हम हैना की प्रार्थना का अध्ययन करेंगे। अब उसकी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप उसका बांझपन दूर हुआ और उसने इजराइल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शख्स में से एक भविष्यवक्ता या न्यायी शमूएल को जन्म दिया। उसकी कहानी में हम 5 बातों पर चर्चा करेंगे। हम समस्या के बारे में बात करेंगे, प्रार्थना के बारे में बात करेंगे, उसके जुनून के बारे में बात करेंगे, दृढ़ता के बारे में बात करेंगे, उस प्रशंसा के बारे में बात करेंगे। पहले मैं उसकी समस्या से शुरुआत करना चाहूंगा। मैं आपको 1 शमूएल 1:8 में से पढ़कर सुनाता हूं। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सौपीम नगर का निवासी अल्कना नामक एक पुरुष था जो एप्रमे था। वो सूफ के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थी। सब लोग कहते हैं आहा। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था, और पनिन्ना के 2 बच्चे हुए, परंतु हन्ना को कोई बच्चा नहीं था। यह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा की दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो जाता था, और वहां एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास जो यहोवा के याजक थे भी रहते थे। और जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान किया करता था, परंतु हैना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हैना से प्रेम रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी और उसकी सौतन ने भी उसे बहुत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी, क्योंकि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी और वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हैना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। तब उसके पति एल्काना ने उसे कहा, हे हैना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? हैना को एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा, जैसा कि यहां हम में से कई सारे ऐसा लोग सुनते आ रहे हैं और आज भी। और समस्याएं हम सभी के सामने हर कल्पनीय रूप में आती है। इनमें से कुछ समस्याएं हमारे द्वारा लिए गए व्यक्तिगत निर्णयों के कारण स्वयं उत्पन्न होती है। कुछ समस्याएं हमारे विरोधी यानी शैतान के आक्रमणों का परिणाम होती है। कुछ दूसरों द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम होती है। कई बार समस्याएं बिना बुलाए हमारे नियंत्रण से बाहर के स्रोतों से भी आती है। और हैना की मुख्य समस्या उसका बांझपन था। जिस संस्कृति और समय में वो रहती थी उसमें एक स्त्री का बांझ होना एक अपमान की बात होती थी। उसे अपने पति और अपने लोगों के लिए कलंक माना जाता था। यह इतनी गंभीर थी कि उत्पत्ति 30 में राहेल ने याकूब से रो पड़ी, मुझे संतान दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, ये बहुत गंभीर है। आज भी पूर्व देशों के कुछ क्षेत्रों में, कुछ संस्कृतियों में यह तलाक का आधार माना जाता है। हैना की मुख्य समस्या उसका बांझपन था, लेकिन एल्काना की प्रतिद्वंदी पत्नी ने हैना को लगातार सताया और चिढ़ाकर कुढ़ाया, जिससे उसकी समस्या और भी जटिल हो गई। फिर उसका एक पति था जो परमेश्वर का भय रखता था और हैना से सच्चा प्यार करता था, फिर भी उसे उसकी बात समझ नहीं आई। इस कहानी में हैना का जिक्र सबसे पहले आता है। यह दर्शाता है कि वह एल्काना की पहली पत्नी थी। यह बहुत ही स्पष्ट है कि उसने दूसरी शादी कर ली हो, क्योंकि हैना गर्भवती नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह पनिन्ना से शादी करता है। अब उस समय तो लोगों की ऐसी ही धारणाएं थी, लेकिन इससे लगभग हमेशा बड़ी
समस्याएं पैदा होती थी। यह प्रभु के मूल सिद्धांत का उल्लंघन था, और यदि आप धर्म ग्रंथों में देखें तो जहां भी इसका लगभग बिना किसी चूक के पालन किया गया, वहां इसने बड़ी समस्याएं पैदा की और कभी भी अच्छा समाधान नहीं निकला। तो हन्ना को बिस्तर पर अकेले पड़े रहना पड़ता था, सच्चाई से जूझना पड़ता है कि उसका पति किसी दूसरे औरत की बाहों में, एक ऐसी औरत जो हन्ना से घृणा करती है, उसका अनादर करती है, उसे लगातार सताती है, जबकि एल्काना को हन्ना का अकेला होना चाहिए था। फिर दावत में जबकि हन्ना के सामने पनिन्ना अपने सभी बच्चों, सभी बेटों और सभी बेटियों का बखान कर रही थी, तब एल्काना ने सबके सामने हन्ना को दोगुना खाना दिया, जिससे उसकी समस्या की ओर ध्यान गया और सबके सामने वह स्पष्ट हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने हन्ना से सवालों की बौछार कर दी कि तुम क्यों रो रही हो, तुम खाना क्यों नहीं खाती, तुम दुखी क्यों हो, क्यों 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 क्यों। उसे कुछ समझ में नहीं आया। शायद आप ही ने वह मीम देखा होगा। ये एक विवाह परामर्श में पति पत्नी को देखकर मैं हंस पड़ा। पत्नी ने अपना हाथ सिर पर रखा हुआ था, वह सिर हिला रहे। सलाहकार ने पति से कहा, वह कहते कि तुम उसके लिए कभी फूल नहीं खरीदते। उनका जवाब था, ईमानदारी से कहूं तो मुझे तो ये तो पता भी नहीं था कि वो फूल बेचती है। देवियों, हम में से कुछ लोग इतने अनजान है तो एल्काना और बाकी पुरुष समुदाय की ओर से जो किसी तरह स्पष्ट कारण नहीं समझ पाए। हमें खेद है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और हमें इसका अफसोस है। हमने सच में इसे बिल्कुल देखा ही नहीं था, हमें सच में समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि यहां पर हन्ना की हालत और भी बदतर हो गई थी, पर उसकी असली समस्या उसका बांझपन था। हो सकता है कि आज आप भी अपनी जिंदगी के किसी पहलू में बांझ हो सकता है कि आप जिंदगी में स्वास्थ्य की कमी हो सकता है कि आप में शक्ति की कमी हो, शायद शांति की कमी हो, आपकी जिंदगी में शांति की कमी है। हो सकता है कि भौतिक जरूरतों की पूर्ति न हो पा रही हो, या आपकी प्राकृतिक भौतिक जरूरतें पूरी न हो पा रहे। हो सकता है कि आपके स्वस्थ पारिवारिक रिश्ते न बन पा रहे हो। तो आपकी समस्या चाहे कुछ भी हो, आप इस समय चाहे किसी भी क्षेत्र में बंजरपन का अनुभव कर रहे हो। अब हम दूसरी बात पर आते हैं और वह है प्रार्थना। मैंने वहीं से पढ़ना जारी रखा जहां हमने छोड़ा था। पहला शमूएल 1:9-17। जब वे शीलो में खा पी चुके तब हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। तब उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को ना भूले और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा न फिरने पाएगा। दूसरे शब्दों में, वह नाजीर की मन्नत मानेगा जिसे शिमशोन ने यहोवा को पूरी तरह समर्पित होने की मन्नत मानी थी। और जब वह यहोवा के सामने प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह पर ताक रहा था। तब हन्ना मन ही मन बोल रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुना पड़ता था। इसलिए एली ने सोचा कि वह नशे में है। एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने उत्तर दिया, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो एक दुखी स्त्री हूं। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न ही मदिरा, परंतु मैंने यहोवा के सामने अपने मन की बात खोल कर कही है। मैंने दाख मधु नहीं पी है, मैं शराब नहीं डाल रही हूं, मैं प्रार्थना में अपने मन की बात खोल कर कह रही हूं। अगला वचन, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, क्योंकि मैंने अब तक बहुत शिकायत और दुख के कारण ही बातें की है। तब एली ने उत्तर दिया, कुशल से चली जा और इज़राइल का परमेश्वर तेरी प्रार्थना पूरी करे जो तूने उससे मांगी है। अब तक हमने जो वचन पढ़े हैं उनसे हम देखते हैं कि हन्ना बहुत उकसाई गई थी। वह एक बहुत बड़ी समस्या में थी। लिखा है कि वह बहुत ही दुखी थी, दर्द में थी। कहा है कि उसकी आत्मा बहुत कड़वी हो चुकी थी, उसकी मनोव्यथा गंभीर हुई थी। कहा जाता है कि वो एक पीड़ित थी, मनी मन दुखी थी। उसने न सिर्फ उसके पति ने बल्कि एली याजक ने भी गलत समझ लिया था। अब कुछ लोग जब मन की कड़वाहट में होते हैं तो कोसते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन हन्ना ने प्रार्थना को चुना।
कुछ लोग जब वे बेबस और भयंकर पीड़ा में होते तो अपने जीवन में पर्दे बंद कर लेते, खींच लेते हैं, खुद को अलग कर लेते और आत्मा दया और निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन हैना ने प्रार्थना का चुनाव किया। जब कुछ लोग त्रासदी और चिढ़ाए गए होते तो वे अपने आसपास के लोगों पर भड़क उठते हैं, लेकिन हैना ने प्रार्थना को चुना। एली की कड़ी फटकार ने भी उसके मन और आत्मा के जख्मों पर और भी गहरा असर डाला, फिर भी उसने उन पर भड़कने से परहेज किया। यदि आप अगले कुछ अध्याय को पढ़ते तो आपको पता चलेगा कि एली याजक का भी परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं था। दरअसल परमेश्वर ने उसे यह सब कुछ छीन लिया जो उसके पास था। एली का अपने खुद के बेटों पर कोई नियंत्रण न था। सबके सामने वे चढ़ाव की चीजें चुराते थे और मंदिर में मदद करने आई स्त्रियों के साथ सो रहे थे। हैना समेत सभी लोग ये बातें जानते थे। तभी परमेश्वर की खोज में लगी एक गरीब स्त्री का न्याय करना और उसके साथ दुर्व्यवहार करना एली के लिए कितनी शर्मनाक बात थी। लेकिन हैना ने इस अपमान को बड़ी कुशलता से सहन किया और कभी भी उस पर भड़की नहीं। दोस्तों, आपको पता चलेगा कि जो लोग दूसरों पर भड़कते हैं वे आमतौर पर अपने ही प्रार्थनाओं को अधूरा छोड़ देते, लेकिन हैना एली पर भड़की नहीं। उसने प्रार्थना में अपना बोझ परमेश्वर के सामने रखा। और यदि आप ऐसा करना नहीं सीखते तो अंततः आप कहीं और राहत ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी अजनबी की बाहों में घंटों घंटों टीवी देखते हुए या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए बस चीजों से बचने के लिए आप फ्रिज में या वोडका की बोतल में या गोलियों की बोतल में सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह कहीं ना कहीं प्रकट होगा ही। इसलिए पवित्र शास्त्र फिलिपियों 4:6 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब कष्ट में हो तो प्रार्थना करें, पीड़ा में हो तो प्रार्थना करें, जब आप उकसाए गए हो तो प्रार्थना करें, जब आप उदास हो तो प्रार्थना करें, जब आप दुखी हो तो प्रार्थना करें, जब आप किसी दबाव में हो तो प्रार्थना करें। हैना ने प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की वेदी पर अपना सारा बोझ प्रभु को सौंप दिया, जो हमें तीसरे मुद्दे पर लाता है, और वह है हैना का जुनून। हैना जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रही थी उनके प्रति वह पूरी तरह से भावुक थी। आधे अधूरे मन से की गई कामनाओं का परमेश्वर कभी उत्तर नहीं देते हैं। क्या आप सचमुच वही चाहते हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? कुछ लोगों के दिल में उन चीजों के लिए सच्ची भूख नहीं होती जिनके लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। उनके लिए सच्ची दिली इच्छा से ज्यादा एक क्षणिक कल्पना होती है। याकूब 5:16 कहता है, धर्मी जन की प्रभावशाली और उत्कट प्रार्थना से बहुत लाभ होता है। उत्कट इच्छा होना एक प्रबल और जुनूनी इच्छा को दर्शाता है। एक अन्य अनुवाद में इस वचन का अर्थ इस प्रकार, एक ईश्वरीय विश्वासी की जुनून से भरी हृदयपूर्ण प्रार्थना से अपार सामर्थ्य प्रभावित होता है। और बचपन से मुझे चाकू पसंद रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रकार के चाकू हैं। मेरा संग्रह कभी नहीं बढ़ता क्योंकि मैं अक्सर बहुत सारे चाकू बांट देता हूं। दरअसल अगर मुझे कोई चाकू बहुत पसंद आता तो मैं उसे अक्सर बांट देता हूं। मेरे ख्याल से अपनी पसंद की चीजें बांटना जरूरी है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते हैं। आप किसी और के लिए वरदान बन सकते हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छी आदत है। तो जब मुझे कोई नया चाकू मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि उसे ज्यादा पसंद न करूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे वो पसंद आने लगा तो ऐसा लगेगा कि प्रभु मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहेगा, तुम्हें इसे किसी को देना चाहिए। मैं बचपन से ही हमेशा एक पॉकेट चाकू साथ रखता आया हूं। मैं शायद 10 साल का था। मैं अपनी माँ के साथ सीएस में था। हम खेल के सामान वाले सेक्शन में थे। वहाँ एक कांच का डिब्बा था और उसमें एक खूबसूरत चाकू था। मेरा जन्मदिन एक हफ्ते बाद था। मैंने कहा, माँ मुझे अपने जन्मदिन पर वो चाकू चाहिए। माँ ने कहा, बेटे तो मैं तुम्हारे लिए वो चाकू नहीं खरीदूंगी, वो बड़ा चाकू है, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीदूंगी। मैंने कहा, माँ मुझे अपने जन्मदिन पर वही चाकू चाहिए प्लीज। उन्होंने कहा, नहीं तुम्हें वो चाकू नहीं मिलेगा, वो बड़ा चाकू है, मैं नहीं खरीद कर दूंगी, तुम अभी सिर्फ 10 साल के हो। नहीं माँ प्लीज प्लीज। कई दिनों तक मैं इस बात पर उनसे बहस करता रहा। बात यहां तक पहुंचेगी कि मैंने कहा, माँ मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर कभी कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे वो चाकू दे दो। तब भी उन्होंने कहा नहीं। आखिरकार बात यहां तक पहुंची कि उन्होंने कहा, बस अब मुझसे बस इस बारे में बात नहीं करना। जवाब है नहीं। तो मैं तुरंत अपने कमरे में गया, एक कागज लेकर उसमें एक नोट लिखा। मैं रसोई में गया और उसे चूल्हे पर रख दिया जहां से मेरी मां की नजर पड़ी। मुझे आज भी वो नोट याद है। मैंने लिखा था, वह एक चाकू मेरी पूरी जिंदगी है। कुछ दिन बाद मैंने अपने जन्मदिन का तोहफा खोला और मुझे वही
चाकू मिला। अब जाहिर है मैं अपनी मां के इनकार को दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने कभी भी ऐसी जिद परमेश्वर से प्रार्थना करते समय नहीं की थी। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह कभी भी परमेश्वर की अनिच्छा पर विजय पाने का मामला नहीं होता है, बल्कि यह उसकी सर्वोच्च इच्छा को थामे रखने का मामला है। पर इसके लिए हमारे अंदर जुनून की जरूरत होती है। जुनून के बिना यह संभव नहीं है, और केवल वही चीजें जो हमारे दिलों में प्रज्वलित होती है परमेश्वर के हृदय को छूती है। आपको इस बारे में जरा सोचना चाहिए। मुझे याद है जब हैरिसन 4 साल का था, आप में से कुछ लोगों को याद होगा, टेलीविजन पर एक शो आता था, वह एक कंडाई मसीही बच्चों का शो था जिसका नाम था सर्कल स्क्वायर। तो हैरिसन सर्कल स्क्वायर देख रहा था और अंत में एक विज्ञापन आया, मेरे ख्याल से एक VHS टेप का था। आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि वो क्या है। यह वीडियो देखने का एक पुराना तरीका था और इसकी कीमत $15 थी। उस पर कुछ नाटक या कुछ और था और हैरिसन बोला कि पापा मुझे वो सर्कल स्क्वायर वीडियो चाहिए। मैंने कहा बेटा $15 बहुत पैसे हैं। नहीं, वह बस यही कहता रहा कि प्लीज क्या आप मुझे वो वीडियो ला कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वह अपनी माँ के पास गया, उसने भी वही कहा नहीं। मैंने से कहा देखो तुम इसे खुद खरीद क्यों नहीं ले, तुम्हारे पास कितने पैसे? वो दौड़कर अपने गुल्लक की तरफ गया, हमने उसे खोला और उसमें से $5 निकले। मैंने कहा बेटा तुम्हारे पास इतने काफी नहीं है, तुम्हें और $10 चाहिए। उसने कहा कि पापा मैं $10 कहाँ से लाऊंगा? मैंने कहा मैं तुम्हें देता हूँ। मुझे आज भी याद है कि हम बैठे थे, बाइबल खोलकर मरकुस अध्याय 11-24 पढ़ा। यीशु ने कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने कहा बेटा तुम्हारी इच्छाएं तो पूरी हो गई, तुम अपनी माँ और मुझे बहुत परेशान कर लियो। हमें पता है कि तुम सचमुच इस चीज की चाहत रखते, यह तुम्हारे भीतर प्रज्वलित है। लेकिन यीशु ने कहा जो कुछ भी तुम चाहते हो जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बार जब कोई चीज सामने आ जाती है तो आप उस पर विश्वास नहीं करते। आपको विश्वास करना होगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको वो मिल गई है। मतलब कि जब आप मांगते हैं तो आपको विश्वास होता है कि प्रभु ने आपकी बात सुनी और आपको उत्तर भेजा है। इसलिए आप आखिर में आमीन कहते हो। मैंने कहा कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उसने कहा। तो उसने प्रार्थना की। एक छोटे से 4 साल के बच्चे को विश्वास हो गया कि वह उसे चीज मिल गई, जो उसने प्रभु को धन्यवाद किया कि उसने $10 का इंतजाम कर दिया ताकि वह अपना सर्कल स्क्वायर वीडियो देख सके। कुछ दिन बाद हम कलीसिया में थे और कोई मेरे 4 साल के बेटे के पास गया और उसे $10 का नोट थमा दिया। 36 साल पहले, ये आज के 4 साल के बच्चे को $50 का नोट थमा देना जैसा है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मैंने जिंदगी में पहले कभी किसी 4 साल के बच्चे को $10 देता नहीं देखा। वो बस आकर कहता है पापा मेरे और $10 आ गए, क्या आप इसे वीडियो के लिए भेज देंगे? हमने कहा जरूर। तो हमने वीडियो के लिए पैसे भेजे। हैरिसन ने वो पैसे दिए जो उसने परमेश्वर पर भरोसा करके पाए थे। जो कुछ भी तुम मांगो वो सब, पहला शमूएल 1:13 कहता है, हन्ना मनी मन कह रही थी, उसके होंठों हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। प्रार्थना में बिना हृदय के शब्दों के होने के बजाय एक बिना शब्दों का हृदय बेहतर है। यदि प्रार्थना आपके हृदय से नहीं निकलती तो वो कभी भी परमेश्वर के हृदय को नहीं छू पाएगी। यदि यह सिर्फ ऊपर से आ रहा है तो यह कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे आपके दिल से जुड़ा होना चाहिए। हन्ना ने अपने हृदय में प्रार्थना की, बिना शब्दों वाला एक हृदय, बिना हृदय वाले शब्दों से बेहतर। मैं नहीं जानता कि आपने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन इन वचनों में 3 बार हम पढ़ते हैं कि हन्ना रोई। 7वें वचन में लिखा है कि वह रोई, 8वें वचन में लिखा है कि वह रोई, वचन 10 में लिखा है कि वह प्रार्थना करते हुए रो पड़ी। उसकी प्रार्थनाएं उसके आंसुओं से घुली हुई थी। जब राजा हिजकिय्याह बीमार था और मरने की कगार पर था, लेकिन उसने प्रार्थना की, तब प्रभु ने यशायाह को उसके पास भेजा। यह हिजकिय्याह से परमेश्वर के शब्द है। परमेश्वर ने उससे कहा मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, मैंने तुम्हारे आंसू देखे। भजन 56:8 में राजा दाऊद ने कहा मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर ले। क्या वे तेरी पुस्तक में नहीं? अय्यूब 16:20 मेरे मित्र मेरा उपहास करते हैं पर मेरी आंखें परमेश्वर के लिए आंसू बहाती है। इब्रानियों 5:7 कहते हैं कि यीशु ने अपने देहधारी दिनों में अपने स्वर्गीय पिता से उच्च स्वर में पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर प्रार्थना की। यदि आप प्रेरित पौलुस के लेखों को पढ़ेंगे तो वो आंसुओं के साथ सेवा करने, आंसुओं के साथ प्रचार करने और आंसुओं के साथ प्रार्थना करने की बात करता है। उसने कहा कि उसने अपनी पत्रियां भी आंसुओं के साथ लिखी है। उसकी सेवकाई का हर पहलू आंसुओं से नहाया हुआ है। कभी कभी
आंखें भी सूख जाती है क्योंकि हृदय सूखा होता है। भजन संहिता 126:5-6 कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए कटनी करेंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। मुझे याद है जब हमें उस समय NBC सुपर चैनल पर प्रसारण की अनुमति मिली थी, हर कोई इस चैनल पर जाना चाहता था। NBC सुपर चैनल पर सिर्फ 2 ही धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते थे। यह आवर ऑफ पावर और कॉटनवुड के डॉक्टर रॉबर्ट शूलर की बात है। यह तब की बात है जब हम सांसालिटो कैंपस में थे। NBC सुपर चैनल पूरे यूरोप के हर घर, हर होटल, पूरे मध्य पूर्व और उसके बाहर के हर घर, हर होटल तक पहुंच गया। ऐसा विशाल पचन, मुझे याद है कि हमें अभी प्रसारण की अनुमति मिली थी। हम बस आगे बढ़ रहे थे। बुधवार की सुबह कर्मचारियों के साथ प्रार्थना के बाद की बात थी। मैं सॉसलिटो की सड़क पर स्थित अपनी छोटी सी कलीसिया से हो रहे इस प्रसारण के दौरान प्रार्थना करने लगा और अचानक उन सभी मुसलमानों के लिए मुझ पर एक गहरा बोझ छा गया जो खासकर मध्य पूर्व और पूरे यूरोप में थे, जिन्होंने कभी यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना था। मैं बेकाबू होकर रोने लगा। मैंने प्रार्थना की और मैं रोया और विनती किया और मैं सिसकने लगा। रोते हुए लगातार प्रार्थना करता रहा। यह उन तरीकों में से एक है जो आप जिंदगी भर ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन पहले कभी नहीं कर पाए। कुछ दिनों बाद हमें NBC सुपर चैनल से पहली प्रतिक्रिया मिली। इजराइल में रहने वाले एक मुसलमान व्यक्ति ने इस प्रसारण को देखा था और उसका उद्धार हुआ था। फिर पूरे मध्य पूर्व और पूरे यूरोप से मुसलमानों का एक सैलाब उमड़ पड़ा जो हमारा प्रसारण देख रहे थे और इससे उनके जीवन प्रभावित और बदल रहे थे। अब अंततः नेशनल ज्योग्राफिक ने NBC सुपर चैनल खरीद लिया और उन्होंने तुरंत उससे सभी धार्मिक प्रसारण हटा दिए। लेकिन हमारे लिए दूसरे रास्ते खुल गए। हमारी उपस्थिति अब भी वही है, लेकिन अब हम इसे लगभग 11 अलग अलग भाषाओं में प्रसारित कर रहे हैं। मध्य पूर्व में खासकर 2 मुख्य भाषाएं हैं, फारसी और अरब। तो अभी पूरे मध्य पूर्व में लोग इसे देख रहे हैं और डबिंग के द्वारा मैं स्पष्ट अरबी बोल रहा हूं। अभी दूसरों के लिए डबिंग के द्वारा मैं स्पष्ट फारसी भी बोल रहा हूं। उस दिन की प्रार्थना के बाद मैं कुछ हद तक उन सभी खुले दरवाजों और इस्लामी जगत में उन सभी आत्माओं का पता लगाता हूं जिन्हें संदेशों से छुआ गया। बाइबल कहते कि हन्ना ने अपने बारे में कहा, उसने कहा, मैंने प्रार्थना में अपनी आत्मा उंडेल दी है। प्रार्थना की गहराई बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई है। उसने अपनी पूरी आत्मा उंडेल दी। वह प्रार्थना के प्रति बहुत समर्पित थी। चौथी बात जो हम आज देख पाते हैं वह है उसकी दृढ़ता। सब लोग कहें दृढ़ता। 1 शमूएल 1:18 में हम पढ़ते हैं, जब हन्ना ने प्रार्थना पूरी की तो उसमें यह लिखा था, उसने कहा, तेरी दासी पर तेरी कृपा दृष्टि हो। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। अब उसका चेहरा उदास क्यों न रहा? क्योंकि उसे विश्वास था कि उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। एक समय ऐसा आता है जब आप प्रार्थना करते हैं और अपने मन ज्ञान में जानते हैं कि आपको उसका उत्तर मिल गया है। 1 यूहन्ना 5:15 कहता है, और यदि हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। पुराने लोग इसे प्रार्थना के द्वारा पाते थे। आज कलीसिया में बहुत कम लोग समझते कि लगातार प्रार्थना करने का क्या मतलब है। वचन 10 में लिखा है कि हन्ना ने प्रार्थना की। वचन 12 में लिखा है कि वह लगातार प्रार्थना करती रही। उसने प्रार्थना की, उस पर डटी रही और आगे भी करती रही। आपको प्रार्थना में तब तक डटे रहना चाहिए जब तक आपको पवित्र आत्मा से यह आंतरिक आश्वासन न मिल जाए कि बातचीत का लेन देन पूरा हो गया है। शुक्रवार की रात मेरी पत्नी ने मेरी मदद की। यह एक ऐसी चीज थी जिसका मुझे ऑनलाइन ध्यान रखना था और वह तकनीक के मामले में मुझसे बेहतर है, तो वह मेरी मदद कर रही है और वह थोड़ी उबाऊ प्रक्रिया है। हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर इधर उधर जाते रहे, लेकिन हम तब तक इसी में लगे रहे जब तक मुझे ऐसी कोई रसीद नहीं मिली कि बातचीत का लेन देन पूरा हो गया। मैं इसे सबसे अच्छे तरीके से
इस तरह समझा सकता हूं कि आप तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक आपके हृदय में पवित्र आत्मा की आंतरिक गवाही के रूप में कोई रसीद न आ जाए। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं और तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक आपको पता नहीं चल जाता कि उसका उत्तर आपको मिला है। अब बेशक हम जानते हैं कि प्रभु ने हन्ना का कोख खोली और उसने शमूएल को जन्म दिया। हन्ना ने भी प्रभु से की, अपनी मन्नत पूरी की, उसने अपने बेटे को प्रभु को वापस कर दिया। फिर आप आगे पढ़ते कि प्रभु ने हन्ना को 3 और बेटे और 2 बेटियां भी दी। दोस्तों, आप प्रभु से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। उनके हाथों में जो कुछ भी रखेंगे वो आपको कई गुना बढ़ाकर वापस देगा। अब हम 5वें मुद्दे पर आते हैं और वह है प्रशंसा। हम इसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसे स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। 2 अध्याय में इसकी शुरुआत इन शब्दों से होती है और हन्ना ने प्रार्थना की। इस प्रकार वह 2 अध्याय में दूसरी प्रार्थना करते और यह प्रभु के किए हुए कार्यों के लिए प्रशंसा और धन्यवाद की प्रार्थना है। संक्षिप्त में कहें तो हन्ना की प्रार्थना मूलतः कहते हैं, तुम ही वह परमेश्वर हो जो असंभव परिस्थितियों को भी बदल देता है। तू प्रार्थना करने वालों के लिए सब कुछ बदल देता है। दिलचस्प बात यह है कि उसके धन्यवाद और प्रशंसा की प्रार्थना में कुल 256 शब्द है, जबकि उसकी याचना की प्रार्थना में केवल 53 शब्द है। मेरे ख्याल से हमें परमेश्वर ने जो आशीषें हमें दी है, उन आशीषों को मांगने की बजाय उसकी प्रशंसा और धन्यवाद करने में ज्यादा समय लगाना चाहिए। भजन संहिता 29:2 कहता है, यहोवा के नाम के कारण उसकी महिमा करो, उनके नाम के कारण उन्हें महिमा दे। लोग बकाया किराया या बकाया बिलों के बारे में बात करते हैं, मगर मैं सोचता हूं कि हम पर बहुत सारा धन्यवाद और प्रशंसा का कर्ज है। हमें प्रभु को उनके नाम के कारण महिमा देनी चाहिए। आप में से कुछ लोगों के पास कुछ प्रशंसाओं के बिल प्रलंबित है। हन्ना एक धन्य महिला थी, पर यदि आप उसके जैसे आशीष चाहते तो प्रार्थना स्तुति में उसके प्रार्थना जीवन को लागू करें। मुझे हन्ना की प्रार्थना की कहानी बहुत पसंद है। उसने प्रभु से प्रार्थना की, ये उसके हृदय से थी और सचमुच केवल वही चीजें प्रभु के हृदय को छूती है जो हमारे भीतर प्रज्वलित होती है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हन्ना की धन्यवाद प्रार्थना में उसकी प्रार्थना विनती से लगभग दुगने शब्द। फिर से बस दोहराना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से हमें उन प्रार्थनाओं के बजाय जो हम करना चाहते हैं, प्रभु ने जो हमें आशीष दिए उसके लिए धन्यवाद देने में ज्यादा समय लगाना चाहिए। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर कृतज्ञतापूर्ण हृदय से अद्भुत कार्य करता है। हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिनके लिए आपको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से पहले क्यों न समय निकालकर अपने आशीषों की गिनती करें, अपने हाथ ऊपर उठाएं और प्रभु को उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो उसने पहले ही कर दी है। यदि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो उसके लिए, यदि आपके पास पैसे हैं, सिर पर छत है, आपके पास खाने के लिए भोजन है, तो उसके लिए कुछ समय परमेश्वर की प्रशंसा करने में बिताएं। मतलब ये सूची और भी लंबी हो सकती। यह है मेरे मन, यहोवा का धन्यवाद कर आज ही करें। आंसर्स विद बेलिस कॉनली के पार्टनर्स और मित्रों का हम धन्यवाद करते हैं जिनसे ये प्रोग्राम संभव हुआ। आप भी पार्टनर्स बनकर सपोर्ट कीजिए। अभी भेंट देने के लिए bellisconley.com पर जाइए, क्योंकि आपकी सहायता के अनुसार हम पूरे संसार में सुसमाचार ले जा रहे हैं।